आपने डब्बा के लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि उसको एक गिफ्ट आया है और जो गिफ्ट आया है वो सना खान की कंपनी से आया है। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। बेल आइकन दबाने से आपको आने वाली हमारी हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन टाइम से मिलती रहेगी। यूँ तो डब्बा को बहुत सारे गिफ्ट आते रहते हैं और प्रमोशन भी आते रहते हैं, लेकिन इस बार जो प्रमोशन के लिए या कि ये गिफ्ट के लिए जो उसके पास आया वो सना खान की कंपनी से आया। और सना खान की कंपनी से जो गिफ्ट आया है उसके अंदर अबाया है, ये उसने बताया है, अभी खोल कर नहीं दिखाया है। और अबाया आया है और अबाया आने पर अम्मी भी धीरे से बोल रही हैं, पहन के फ़ोटो खिंचवा देना। बस अम्मी यही चीज़ तो रह गई है आज की डेट में। इसके लिए अबाया इसी तरह की चीज़ रह गई है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोटो खिंचवाओ और फिर गोड़ो मोड़ो ऐसा करो और इधर साइड में फेंक दो। आपने देखा ही होगा पिछले व्लॉग में कि जो वो इतने सारे कपड़े उसके अम्मी के यहाँ पड़े हुए हैं और वो जो है गेहान जो है वहाँ अम्मी नहीं थी, लेकिन गेहान जो था वो उठा उठा के सोफे पे किस तरह से डाल रहा था और इतना ढेर कपड़ों का है। तो ये है इसकी तमीज़ कपड़ों के लिए, सूट के लिए, अबाया के लिए और हिजाब के लिए। ये जो हिजाब और जो अबाया का जो ड्रामा ये करती रहती है ना, तो लगता है कि उसी के लिए ये वाला आया है। और ये जो आया है ये सिर्फ इसके लिए एक कपड़ा है और ये कपड़ा सिर्फ वो फ़ोटो खींचेगी जैसे वो कहा है और वो साइड में रख देगी। जबकि ये एक कपड़ा जो है अल्लाह ने इसलिए दिया था कि गैर महरम लोगों से बचाने के लिए लेडीज़ को इसको पहनना चाहिए। और इसमें जो लेडीज़ जो है वो क्योंकि ये लूज़ होता है तो इस तरह से प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं देता, तो इसलिए इसको कहा गया। और ये पूरे बदन को ढकता है पूरी तरीके से इस्लाम के बताए हुए तरीके से, इसके लिए अबाया होता है। अब इसके लिए तो अबाया जो है ड्रामा रह गया है और ये जो हिजाब है ये भी ड्रामा रह गया है। जब पहनना हो जब पहन लिया, यानी जब किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं तब पहन लिया, और वैसे नहीं तो वेस्टर्न आउटफिट पहनने में भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। जब तक आप इतने सारे वेस्टर्न सूट्स और कपड़े पहनते थे, जीन्स पहनते थे और बड़ी टिकटॉक पे बड़ी सारी वीडियो डालते थे, वो दौर अलग था। लेकिन उसके बाद में आपने ये तय किया कि मैं हिजाबी बनूंगी और हिजाब के लिए आपने इतनी सारी वीडियो डाली और इतनी सारी बातें करी। और उसके बाद में बात करने के बाद में ये भी कहा कि जो है वो कौन लोग होते हैं, वो कैसे लोग होते हैं जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते और एक बार जो है हिजाब ले लेते हैं उसके बाद में फिर दोबारा से उस तरह की चीज़ें पहनना और ये सब करना शुरू कर देते हैं। तब आपको शायद ये ख्याल नहीं आया कि मैं भी कल को ऐसे ही करूँगी, क्योंकि क्या है फैशन और ये सब चीज़ें जो अलग की चीज़ें हैं, तो वो ये सब चीज़ें अपने दबे तरीके से नहीं कर सकती थी, इसलिए जो है उसने ये सब चीज़ें हटा दी। अब उसको फैशन करना है, अपने ये सब चीज़ें दिखानी हैं और वेस्टर्न आउटफिट भी पहनने हैं, तो कहाँ करेगी। अरे भाई कम से कम इतने इतने सारे तेरे कपड़े निकले हैं, दिल से छूट नहीं रहा। एक 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 वो गिव अवे कर रही है, उठाकर सीधे 5-5 6-6 एक बार में गिव अवे कर देना तो ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी। और तुम तो अभी भी लाने में कसर नहीं छोड़ रहे, चाहे कितने ही कपड़े हो फिर ले आते हो, फिर इतने सारे गिफ्ट आ जाते हैं। वीकली कम से कम इसके पास में 4 से 5 सूट आते हैं। तो अगर ये इतने सारे कपड़े इसके पास आते हैं और ख़ुद भी खरीदती है, और ये अबाया लड़कियां जो है इतने कमेंट बॉक्स में इसको मांगती रहती हैं, कहती रहती हैं कि भाई हमें दे दो, वो कम से कम वो जो लड़कियां हैं वो कम से कम गैर महरम लोगों से बची रहेंगी, उनको शर्म है, उनको आदत है ये सब पहनने की, तो कम से कम आप दे सकते हो उनको। लेकिन ये इसके दिल से छूटने वाला नहीं है। और ये जो आया है ये एक तरीके से ये इसी के लिए आया है कि भाई ये कम से कम आप जो ये सब बातें करते हो वो कर लो और वो पहन लो और अब उसको अपना लो। लेकिन सना खान को आप अच्छी तरह जानते होंगे, उसने एक बार जो इस्लाम अपनाया है तो उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। और वो उस दिन से अपने अबाया हो या हिजाब हो इन सब का पूरा ख्याल रखती है और हर अरकान पूरे करती है जो कि इस्लाम के हैं। मुफ्ती अनस भी वो इसी तरीके के हैं और वो भी पूरे इस्लाम को फॉलो करते हैं और इसलिए इस जोड़े को का प्यार जो है सबको मिल रहा है, मतलब सब इस जोड़े को प्यार देते हैं और सब इसकी इज्जत करते हैं। अब सना खान वो वाली सना खान नहीं है, अब उसको बहुत ही अच्छी इज्जत से देखा जाता है। जबकि समझा ये गया था कि जब उसका ये इस तरह से मैरिज हुआ था तो फिर मैरिज के बाद में लगता था कि वो फिर दोबारा ऐसे पलट जाएंगी और ऐसे कर लेंगी और ये तो सिर्फ जो बस थोड़े दिन की बात है।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने वो सब कुछ को झूठा साबित कर दिया और वो करके दिखाया जो शायद दूसरे नहीं कर सकते। दूसरी जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की वो जो राखी है, राखी सावंत, उसने उसका बिल्कुल अपोजिट किया। मैं तो ये कहूँगा कि पूरी तरीके से उसने बदनाम किया इन सब चीज़ों को। अगर आप कर रहे हो तो दिल से करो, नहीं कर रहे हो तो मत करो, कोई आपके पास ज़बरदस्ती नहीं है। सिमिलरली ये जो डब्बा है, डब्बा के साथ में कोई ज़बरदस्ती थोड़ा ना थी भाई, आपने खुद ही निर्णय लिया, खुद ही फैसला किया, कि खुद ही अख्तियार लिया कि भाई मैं आज के बाद में हिजाब लूँगी। तो हिजाब लेने के बाद में फिर फ़ैसला आपने क्यों बदल दिया? और इस तरह की चीज़ों से अलग हटना ये कितनी बुरी बात है। और पता नहीं जो इनके जो इतने सारे व्यूवर्स हैं, ख़ास तौर से पड़ोसी व्यूवर, उन्हें ये सब चीज़ें नज़र नहीं आती कि ये किस तरह से बिहेव करती है, क्या करती है। अबाया का क्या हाल करती है, हिजाब का क्या हाल करती है, कब लेती है कब नहीं लेती है, ये इसकी अपनी चॉइस है, पर्सनल चॉइस है, ये कोई कंपल्सन नहीं है। आजकल तो हद ही कर दी है, जब अपने बाथरूम को भी दिखाने लगी है, और बाथरूम को भी दिखाने के साथ साथ जो है वो अपने सोप वगैरह पूरे ऐसे यूज़ करके दिखा रही है। मतलब ये ही हिजाबी लड़की है? कोई कह देगा इस बात को? हम उसके ऊपर पीछे के ऊपर नहीं जा रहे। जब ये टिकटॉक की उल्टी सीधी वीडियो बनाती थी, उस उल्टे सीधे कमेंट करती थी। आपका पास्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को अपनाते हो और बड़ा सोच समझ के अपनाते हो तो उसका मजाक मत बनाइए और उसको जो है प्रॉपर तरीके से फॉलो कीजिए। या फिर ये कह दीजिए कि भाई मुझसे नहीं हो पा रहा है तो मैंने ये सब चीज़ें छोड़ दी हैं। अब है क्या कि वो करना भी है और ना नहीं कहना है। और इसी की वजह से जो पड़ोसी वाले हैं, वो पड़ोसी वाले समझ गए होंगे हम किन की बात कर रहे हैं। उनको इसमें कमी नज़र नहीं आती, उनको इसमें कुछ ऐसा गलत नज़र नहीं आता, जबकि ये पूरा पूरा ढकोसला है और हिपोक्रेसी है, दोगलापन है। हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि किसको क्या करना चाहिए, लेकिन अगर कोई भी किसी चीज़ का फ़ैसला करता है तो उससे उसका इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि आप मतलब ये सब जो कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो। और देखा जाए तो उसी व्यक्ति की इज्जत होती है कि जो इन चीज़ों को फॉलो करता है, अपनी बात से पीछे नहीं हटता है, तो उसी की इज्जत की जाती है। तो यहाँ पर तो इनको तो सिर्फ अपने इससे मतलब है कि भाई मैं कैसी दिखाई दे रही हूँ, क्या कर रही हूँ, इधर से उधर इतना घूमती है, सब कुछ करती है, उम्रा भी कराई है, उसके बाद में भी ये सब चीज़ें उसको समझ में नहीं आती कि इनकी कितनी वैल्यू है, या इनको अगर आप ले लेते हो तो उसको कैसी इज्जत करनी चाहिए। हर चीज़ के नियम कायदे कानून होते हैं। और देखो, जहाँ भी जाती है, लड़कियों में जाए या किसी ऐसे फंक्शन में जाए, वहाँ जितनी भी लड़कियाँ होती हैं वो सब हिजाबी और इस तरह की होती हैं। कई तो ऐसी होती हैं जो बिल्कुल साफ़ मना कर देती हैं कि भाई हमारी तरफ कैमरा नहीं आना चाहिए, तो उनके ऊपर ये स्टिकर वगैरह भी लगा देती है। तब भी इसको समझ में नहीं आती कि ये किस तरह की ज़रूरतें हैं और लोग किस तरह से इसको ईमानदारी से फॉलो करते हैं। तो ये थी हमारी राय इसके दोगलेपन के ऊपर। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप चाहें तो हमारी इंस्टा अकाउंट पे भी कमेंट कर सकते हैं, वो भी सेम नेम से है। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।